फिरे यशोदा मैया लाल मेरो। लाल मेरो कित को गयो ढूंढती फिरे यशोदा मैया लाल मेरो। ढूंढे तो महलौ ढूंढे, अरे मालन से पूछ लयो अब मेरो कहाँ गयो कृष्ण कन्हैया लाल मेरो। लाल मेरो कित को गयो ढूंढती फिरे यशोदा मैया लाल मेरो। बगीचौ ढूंढे, माली से पूछ लयो ढूंढती फिरे यशोदा मैया लाल मेरो। मेरो कित को गयो ढूंढती फिरे यशोदा मैया लाल मेरो। ढूंढे तलैयों ढूंढे, अरे तालो ढूंढे तलैयों ढूंढे, ढूंढने से पूछ लयो अब मेरो कहाँ गयो कृष्ण कन्हैया लाल मेरो। लाल मेरो कित को गयो ढूंढती फिरे यशोदा मैया लाल मेरो। बोले राधा कृष्ण भगवान की। आज सभी प्रवासी ढूंढते हुए चले हैं जहां पर श्याम सुंदर पूतना के ऊपर खेल को खेल रहे थे।
यशोदा मैया ने देखा तो भाग करके लाला को उठा लिया, अपनी छाती से चिपका लिया। कहा ये बहुत अच्छा हुआ जो मेरा लाला इस राक्षसी के नीचे आ जाता तो बच नहीं पाता। मैं नहीं समझ पाई ये कोई राक्षसी है। आज मेरी माताओं पूतना के शरीर से सुगंधी आने लगी है। और सुगंधी क्यों आने लगी कि भगवान का हाथ जिसके शरीर से लग जाता है उसके शरीर का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। आज पूतना का दाह संस्कार किया है। यशोदा माता लाला कृष्ण को लेकर के अपने घर आ जाती हैं। जब घर आ जाती हैं और इधर मेरे श्रोता बंधो यशोदा मैया ने अपने आंगन में एक जोनार को किया है। उसी जोनार में लौकिक पदार्थ भौतिक पदार्थ बनाए जा रहे हैं। लौकिक पदार्थ भौतिक पदार्थ क्या हैं? जैसे दूध दही मक्खन इत्यादि पकवान बनाए जा रहे थे। इधर कंस ने एक सटकासुर नामक का राक्षस भेजा है। और जो सटकासुर नामक का राक्षस भेजा वो भगवान को मारने के लिए आया। तो किस रूप में आया था? सटकासुर की यदि हम संविच्छेद करते हैं तो संध को तोड़ करके करते हैं। सटक प्लस सुर, सटक माने है गाड़ी, सुर माने है राक्षस। गाड़ी का रूप बना करके आया। भगवान पालना में झूल रहे थे। यशोदा मैया ने क्या किया कि उन पकवानों को तो गाड़ी के ऊपर रख दिया। श्याम सुंदर पालना में थे तो श्याम सुंदर का पालना यशोदा मैया ने गाड़ी के नीचे लटका दिया। मेरी माताओं यशोदा मैया ने जो पकवान थे वो गाड़ी के ऊपर रख दिए। भगवान को कहाँ लटका दिया? पालना गाड़ी के नीचे। जो संसार की गाड़ी को चलाने वाले हैं उन्हें कहाँ लटका दिया? गाड़ी के नीचे। और मुख्य किन्हें बना दिया? भोजन जो बनाया था उसे मुख्य बना करके गाड़ी के ऊपर रख दिया। तो भगवान ने उस गाड़ी को पलट दिया। और जब गाड़ी को पलटा, जब गाड़ी पलटेगी तो मारता और टूट फूट तो जरूर होगी। जब गाड़ी को पलट दिया तो वो गाड़ी टूट जाती है। इस प्रकार से तृणाव्रत का उद्धार किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। कंसराज ने विचार किया मैंने पूतना भेजी अभी तक लौट करके नहीं आई। ये नहीं बताया तुम्हारा काल गोरा है या काला है, मोटा है या पतला है। कंसराज ने एक तृणाव्रत नामक का राक्षस भेजा। और तृणाव्रत किसे कहते हैं? तृणाव्रत का मतलब क्या है? यदि हम संविच्छेद तृणाव्रत की भी करते हैं तो तृणाव्रत की संविच्छेद होती है तृण आश्रित इत तृण, तृणाव्रत। तृणाव्रत का मतलब होता है ज्योग्राफी के माध्यम से साइक्लोज इज साइक्लोज, चक्रवात प्रत चक्रवात। जिसे जेठ बैसाख की जब गर्मी पड़ती है तो एक हवा आती है घूमती हुई, उसे कहते हैं भूत आ गया। भूत कहते हैं भूत आ गया। किसान भाइयों के हाथ में कुछ होता है, दरांती या खुरपा होता है तो उसमें फेंक करके मारते हैं बुआ जी, कहते हैं भूत आ गया। घूमती हुई हवा आती है, वो क्या है? वो है एक तृणाव्रत नामक का राक्षस। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं उसे? साइक्लोज इस साइक्लोज, चक्रवात प्रतो चक्रवात हवा।
यशोदा मैया की गोद में श्याम सुंदर लेटे हुए थे। तो यशोदा मैया की गोद में श्याम सुंदर ने अपना वजन बढ़ाया और वजन बढ़ाया तो यशोदा माँ ने लाला को जमीन पर उतार दिया और जैसे ही जमीन पर उतारा और उसी तृणाव्रत ने अपने में श्याम सुंदर को फंसा लिया और श्याम सुंदर को लेकर के ऊपर के लिए आकाश मार्ग के लिए लेके गया। भगवान ने क्या किया है कि अपना वजन बढ़ाया मेरी माताओं, तो मानो 3 लोक के बराबर का भार उसके ऊपर रख कर के तृणाव्रत का उद्धार किया। और जिस समय तृणाव्रत का उद्धार किया तो 3 लोक का मतलब जानते हैं, 3 लोक का मतलब क्या होता है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 लोक के बराबर वजन रख करके तृणाव्रत का उद्धार किया। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से कंस ने राक्षसों को भेजा, श्याम सुंदर उन राक्षसों को मारते रहे। इधर धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर योगी राज 108 दिन के हो जाते हैं। उस समय भगवान ने एक लीला की थी और भगवान के द्वारा जो लीला की जाती है, कार्य किया जाता है, उस कार्य का नाम लीला होता है। और मनुष्य जिस कार्य को करता है उस कार्य का नाम क्रिया होता है। मेरी माताओं, भगवान के कार्य में अभिमान नहीं होता है और मनुष्य के कार्य में अभिमान होता है। क्यों? अभी हम किसी का काम निकाल दें 1500 रुपये से, तो हम चौराहे पर खड़े होकर के कहेंगे मैंने उसका काम निकाल दिया था। और भगवान तुम्हारी संसार की गाड़ी चला रहे हैं, भगवान ने कभी आकर के ये कहा कि मैंने तुम्हारा ऐसा काम किया है, हैं? फिर भी हम और आप भगवान को दोष भी लगाते हैं। क्यों बुआ जी नहीं लगाते हैं? अच्छो काम कर लो तो हमने कर लो, हमारे लला ने कर लो, हमारे पति महाराज ने कर लो। और कैसे काम बिगड़ गो तो हाय राम तुमने हमाओ बुरो कर दो। भगवान बुरा नहीं करते हैं, केवल हम और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म के आधार से हमारे काम बिगड़ जाते हैं। कहते नहीं है कि अपने कर्म से बारवाट हो जाते हैं। तो भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर अब धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो श्याम सुंदर 1 बरस के हो गए थे। उस समय मेरे श्याम सुंदर का नामकरण हुआ था। गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुलाकर के नामकरण किए हैं। तो यशोदा मैया बहुत तेज थी मेरी माताओं। यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा ली थी। और क्या परीक्षा ली गर्गाचार्य जी की? कि ये गर्गाचार्य जी कुछ पत्रा के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि वैसे ही तो नहीं है। तो यशोदा मैया ने क्या किया कि अपने लाला को तो रोहिणी को दे दिया और रोहिणी के लाला को स्वयं ले लिया। और कहाँ लेकर के गई? जहाँ यशोदा मैया की गायें खरक में बदा करती थीं, वहाँ लेकर के गई। और जो संस्कार होते हैं वो संस्कार एकांत में होते हैं, जहाँ पर आवाज नहीं आए, शोर शराफा ना होना चाहिए। पर आजकल के जो संस्कार हैं उनमें तो जब तक शोर शराफा ना हो तब तक तो संस्कार नहीं है। संस्कार जो होते हैं एकांत में होते हैं, विधि के अनुसार होते हैं, विधि विधान से। पर अब तो विधान गायब हो गए। तो यशोदा मैया ने परीक्षा ली तो गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी मेरे बच्चों के बारे में देखो, लालाओं के बारे में
गर्गाचार्य जी समझ गए। तो गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्रों को बंद किया और बंद करने के बाद में ध्यान लगा करके कहा, मैया तुम्हारी गोद में लाला है, ये तो रोहिणी को लाला है और तुम्हारा लाला रोहिणी की गोद में है। अब नामकरण किए, कहा ये श्याम बलड़ है, ये ताकत बल है, तो इनका नाम बलराम होगा। और जो लाला छोटा था उसका देखा कि इसका नाम कृष्ण होगा, तो उसका नाम रख दिया कृष्ण। और कृष्ण नाम है, ये बड़ा ही विलक्षण नाम है मेरी माताओं। कृष्ण शब्द की यदि व्याख्या करते हैं तो कृष्ण शब्द की व्याख्या होती है, जो कृष्ण शब्द है उसकी व्याख्या होती है, ये कृष्ण धातु से लिया गया है। कृष्ण का मतलब होता है आकृष्टता, किसी चीज को अपनी ओर आकृष्ट करना, खींचना। चुम्बक देखी है आपने, चुम्बक लोहे को अपनी ओर दूर से आकर्षित करती है, खींचती है। ऐसे ही कृष्ण का मतलब है आकर्षितता, अपनी ओर खींचना। अब कृष्ण शब्द की दूसरी व्याख्या है, किर शब्द बना हुआ है, किर। किर का मतलब होता है कमलाकांत, उस पर रा उड़ा हुआ है, रा का मतलब होता है रकात, उस पर सा लगा हुआ है, सा का मतलब होता है सद्विद ऐश्वर्य के स्वामी। और सद्विद किसे कहते हैं? सद्विद का मतलब क्या होता है? सद्विद का मतलब होता है एक यश, एक बल, एक ऐश्वर्य, एक श्री, एक ज्ञान और एक वैराग्य। ये जिसके अंदर होते हैं वही होता है भगवान। और भगवान किसे कहते हैं? भगवान की यदि हम संविच्छेद करें तो भगवान की संविच्छेद होती है भग प्लस पान, भगवान। भग का मतलब है सद्विद और पान का मतलब होता है कंट्रोल के लिए। अपनी इंद्रियों को जिसने कंट्रोल कर लिया, अपने में वशीभूत कर लिया, वही होता है भगवान। अब भगवान की दूसरी व्याख्या सुन लो क्या है? भा से होती है भूमि, भा से है भूमि, गा से है गगन, वा शब्द है, वा से है वायु, आ का डंडा बा पर लगा हुआ है, आ से है अग्नि, और पीछे शब्द है ना, ना से होता है नीर। ये होते हैं पांच तत्व, पांच तत्व से बना होता है शरीर, और यही होता है भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान का एक गुणानुवादन करें ताली बजा करके, उसके बाद में आगे की कथा को आप सभी भक्तों बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। मीठी मीठी